तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पर भारत ने हमले किए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस, पाकिस्तान एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। इसमें जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ, इस बात को समझे। बाहर सर्वे कराए, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराए। यहाँ पे जो बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा वो एक अटैक को सैंक्शन करके गया था, सिर्फ ये कह के गया था कि आप बहुत ज़्यादा अटैक ना करना जिससे एस्केलेशन बढ़ जाए। और वो ट्रंप का बयान सुने तो वो कहता है ये तो 1500 साल से लड़ रहे हैं, लड़ने दो, ये अपने मामलात खुद ही तय कर लेंगे। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, ये एक आप असूल याद रखिए। दूसरे आपको कहेंगे यार उमैर ना लड़ो, यार फवाद को देखो हथौड़ा रखो, लेकिन काम अपना खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ आपको अपना हिसाब खुद सीधा करना है। आपने इक्विपमेंट खरीदा है, 10 लाख आपकी तगड़ी फौज है, बड़ी मजबूत आर्मी है आपकी, तो आपके पास असला भी मौजूद है। जो नहीं भी है वो भी आपको दोस्त मुल्क का आपका चीन जो खरीदना चाहे दे देता है। वो फ्री में हमें कुछ नहीं देते, पैसों से देते हैं, लेकिन वो दे सब कुछ देते हैं। तो आपको अगर जंग लड़नी है तो फिर लड़ें। बिल्कुल। अच्छा, वो अफसार आलम साहब कह रहे हैं जवाब तगड़ा चला गया, एक तो उनका मैसेज, दूसरा कितना वेल कैलकुलेटेड जो हम लोगों ने इंतजार किया इतने दिन। उसके बाद एक तो साइबर हमला, 70% भारत की बिजली पहले मुनक़ता की, उसके बाद चुन चुन के जो टारगेट किए, कितना वेल कैलकुलेटेड था ये सब। अच्छा, मैं वैसे 4 दिन के इंतज़ार का हामी नहीं हूँ। मुझे दिल था कि जिस दिन ये आके में और बहावलपुर में उस दिन रेड लाइन क्रॉस हो गई है, उसके 24 घंटे के बाद इनको सिलेक्टेड टारगेट्स जो थे इंडिया के मेन लैंड के अंदर जाके उनको 2 शहर उन्होंने हमारे हिट किए थे, हम 4 शहर हिट करते। उनके मिलिट्री डिपोज उड़ाते, उनकी वो जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ उड़ाते, बंदे ना मारते, मैं उसका मुखालिफ हूँ। उनके किसी मंदिर को हिट ना करते, उनके पूरी कोशिश करते कि किसी इंसान को वहाँ खरोच ना आती, लेकिन उसका जवाब 24 घंटों के अंदर जाना चाहिए था। ये जो वहाँ से उड़ के आए हैं ना, आपके 100 आज आया वो आर्म ड्रोन जो आपके इलाकों में आई, यहाँ आपके लाहौर शहर के अंदर कुछ 4-6 ड्रोन आज गिरे हैं। ये अगर आपने 24 घंटे के अंदर जवाब उस दिया होता है ना। दोस्तों, जैसे कि आप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत खतरनाक इस समय युद्ध चल रहा है, और दोस्तों इसके एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि इसमें जो एयरबेस है, पाकिस्तान के 3 एयरबेस उड़ा के रख दिया और पाकिस्तान के मीडिया भाई चारों तरफ बवाल करने में लगी हुई है और बाहर भागने शुरू कर दिया। इनके लोगों, इनके देश के अंदर धर्म युद्ध वगैरह सब छिड़ना शुरू हो गए हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के 3 एयरबेस थे, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, इनकी मीडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इस बार ऐसा हुआ है। पिछली बार काफ़ी लोगों को इस चीज़ की शंका थी कि ऐसा हुआ है नहीं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इसको खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हमारे 3 बेस पर अटैक हुए और 3 बेस जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के लोग अब खतरे में आ रहे हैं, क्योंकि ये तो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, तो छोड़कर पाकिस्तान को बाहर भाग जाएंगे, लेकिन छोटे लोगों को क्या होगा, वो उनको तो यहीं रहना, यही कहना है। पाकिस्तान के जो नेता है उन्होंने ये बयान दिया कि भैया तुम क्या करोगे, तुम तो भाग जाओगे, यहाँ की पब्लिक को छोड़ के चले जाओ, मरने के लिए कम से कम भारत से माफ़ी मांगो और अभी इस युद्ध को ख़त्म करो, ये कहना है दोस्तों उनका। लेकिन दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा है इस वीडियो में। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, कॉम्बैट, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें मिक्सड हैं इसके अंदर। और ये सिर्फ ये बात ही जहाज़ उड़ गया और डॉग फाइट हो गई, ये वैसे नहीं है। इसके अंदर बहुत सी इनपुट है। जहाज़ के साथ, पायलट्स के साथ बाहर बैठे हुए लोग उसको गाइड कर रहे हैं। एवैक्स जो जहाज़ में ऊपर है, दे आर गाइडिंग द मिसाइल्स। ये एक पूरा सिस्टम है जो कि किसी के पास दुनिया में नहीं है इस वक्त, जो चाइनीज़ ने और पाकिस्तानियों ने मिल के डेवलप किया है।
विद द रिजल्ट कि मिसाइल जहाज़ जो जहाँ से मिसाइल जाती है उसको गाइड करने वाले भी बाहर बैठे, और मिसाइल एक स्टेज तक वो लेके जाते हैं, उसके आगे फिर उसका जहाज़ की अपनी टेक्नोलॉजी है वो टेक ओवर कर लेती है। बहुत कुछ है इसके अंदर, ये 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो कि सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर जाके ये होता है। और ये न इंडिया को भी ये नहीं पता था, और हमने भी पहली दफ़ा ये पूरा नेटवर्क जो है इसको इस्तेमाल किया है टू मेक दी स्किल्स। दे वर नॉट डॉग फाइट्स, दे वर अ वेरी एडवांस्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, नेविगेशन, कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, टारगेटिंग, गाइडेंस, बहुत कुछ था इसके अंदर। इट वॉज नॉट जस्ट द जेट, it was not just the missile, and it was not just the pilot, the split second in which decisions have to be taken. अगर वो 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद कोई फैसला करता तो शायद वो जो राफे थे वो उनकी मिसाइल्स इनकी तक पहुंच जाती। उनकी भी तो सिर्फ 50 किलोमीटर का फ़र्क है ना रेंज के अंदर, तो मतलब है उनको नहीं पता था कि इनकी रेंज इतनी है। तो वो आगे उन्होंने भी फायरिंग करनी थी, उन्होंने पहले कर दी। अगर ये थोड़ी देर भी फैसला हो जाता या अभी ठहर जाओ सोचो, पहले तो ये होता था डॉग फाइट होती थी, या आप उनके एयर स्पेस पे चले जाते थे या वो आपकी एयर स्पेस पे आ जाते थे। अभी तो हुआ नहीं, वो उधर थे आप इधर थे जी। उन्होंने बिफोर दे कर ओपन देयर या वो टारगेट लॉक करते, इन्होंने उनको जैम कर दिया और वो ब्लाइंड हो गए जी। और मैं कहता हूँ कि वो जब ब्लाइंड हो गए तो उनमें से 1-2 तो ब्लाइंडनेस की वजह से गिर गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही जैम हो गए थे। उनको द पायलट्स डिडंट नो व्हाट टू डू, दे हैड नो कंट्रोल ओवर देयर एयरक्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ें, ये सब सरप्राइज था। अब हमें भी सरप्राइज था कि ये वर्क कर गया, बिकॉज वी हैड नेवर टेस्टेड दीज थिंग्स। तो अब मेरा ख्याल है इसी के ऊपर रिसर्च होगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किस किस्म का सिस्टम था जो कि क्लिक कर गया, और उसमें पायलट का रोल क्या था, जहाज़ का रोल क्या था, मिसाइल का रोल क्या था, एवैक्स जो ऊपर चढ़े हुए थे जो गाइड कर रहे थे उनका रोल क्या था, कम्युनिकेशन का, आपस में कैसे कम्युनिकेशन हो रही थी पाकिस्तानी पायलट्स की, पाकिस्तानी एयर हेडक्वार्टर्स के साथ, एवैक्स के साथ, एंड सो ऑन। तो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ टैकलिंग इंडियाज राफेल। इसीलिए इट्स अ स्टेट ऑफ शॉक। मेरा ख्याल है हमें भी शॉक मिला है थोड़ा सा, क्यों वी हैव डन इट। देखो यार, ये बड़ा खौफ था इस जहाज का, राफेल का तो जाहिर है बहुत चर्चे थे वो इंडिया कि उन्हें बर्तरी है, ये कहा जाता ले लिया और पता नहीं 24 और ऑर्डर कर दिए किए हुए थे जी। 36 डिलीवरी हो गई, 2 साल से ट्रेनिंग हो रही है जी। अभी आखिरी बैच तो अभी आया, अप्रैल में ऑर्डर किया, उससे पहले ट्रेनिंग हो रही थी, मगर ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं थी। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तानी इसको और सोफिस्टिकेटेड करेंगे। चाइना के साथ ड्रिल्स भी हुई हैं इसके ऊपर पहले बारे में, मगर ये खुफिया रखा जाता ना कि क्या कैसी ड्रिल थी, क्या था क्या नहीं था। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड चाइनीज़ एक्सपर्ट्स, दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में भाई बड़ी बड़ी लंबी फेंकने में लगे हुए हैं पाकिस्तान वाले कि उनकी आर्मी में इतना दम है, इनकी आर्मी में कुछ दम नहीं है। कल गोलियों से इतनी भाग रहे थे, बम्बों के छोड़ो, गोलियों से दूर दूर देख के भाग रहे थे, हट गए थे वहाँ से, भाग जाते हैं। इनको पख्तून वाले उड़ा रहे हैं, इनको बलूचिस्तान वाले उड़ा रहे हैं, कुत्ते की तरह मार रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान मार रहा है, इनको सही से पेलना, इनको हर तरफ से चारों तरफ से पेला जा रहा है इनको, और अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बस यहाँ बैठ के न्यूज़ रूम में बैठ के चर्चा करके निकल लेते हैं और पब्लिक का चूतिया बना रहे हैं बस ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।